दोस्तों, कहानी के पहले हिस्से में आपने देखा कि कैसे नायाब अपनी आंखों में छिपे सांप की परछाई से छुटकारा पाती है और अपनी मां को अतीत के अंधेरों से खोज निकालती है। लेकिन जब उसने बस के ड्राइवर को देखा तो उसे एहसास हुआ कि आगे का सफर उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। नायाब की चीख सुनकर चारों ओर की खामोशी और भी गहरी हो गई। उसने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम कांपने लगे। ड्राइवर की आंखें जलते अंगारों की तरह लाल हो रही थीं और उसका चेहरा किसी नागराज की तरह भयानक दिख रहा था। नायाब ने घबराकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह जाम हो चुका था। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और कांपते हाथों से उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर घना जंगल था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, मगर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। अचानक बस की रोशनी धीमी पड़ने लगी, जैसे कोई अंधेरा उस पर हावी हो रहा हो। नायाब ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। बस की पिछली सीटों पर घना कोहरा छा रहा था। उस धुंध के अंदर उसे कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखीं। वे किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। नायाब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक बार फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार था। अचानक ड्राइवर ने अपनी गर्दन घुमाई और उसे जहरीली सरगोशी में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने उस बद्दुआ से बचने की कोशिश की, मगर वह तुम्हें कहीं जाने नहीं देगी। नायाब ने डर से अपनी आंखें भींच लीं और जोर से चीख पड़ी। तभी बस ने एक झटका खाया और तेजी से चल पड़ी। नायाब का संतुलन बिगड़ गया और वह सीट से टकराकर गिर पड़ी। बस की खिड़कियों के बाहर का नज़ारा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हकीकत से किसी दूसरी दुनिया में जा रही हो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा और अजीबोगरीब सरगोशियां हों। नायाब ने खुद को संभालते हुए दुआ पढ़नी शुरू की। जैसे ही उसने पवित्र शब्द दोहराने शुरू किए, बस की रोशनी तेज होने लगी और बाहर का अंधेरा थोड़ा पीछे हटने लगा। ड्राइवर गुस्से में गरज उठा। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। तभी बस को एक जोरदार झटका लगा और वह किसी चीज से टकरा गई। नायाब का सिर सीट से जा टकराया और उसे महसूस हुआ कि वह बेहोश होने वाली है, मगर उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की। शीशे में दरारें पड़ने लगीं और बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी। नायाब ने पूरी ताकत लगाकर शीशा तोड़ दिया और खुद को बाहर फेंक दिया। वह जमीन पर गिरते ही झटपट उठ खड़ी हुई। बस अब भी वहीं रुकी थी, मगर उसके अंदर घना अंधेरा भरा था। वह लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटी और तभी अचानक बस घने कोहरे में गायब हो गई, जैसे वह वहां कभी थी ही नहीं। नायाब का शरीर अभी भी डर से कांप रहा था। वह कहाँ थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ जंगल था और रात के अंधेरे में अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। उसने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू किया, मगर रास्ता सुनसान था। क्या वह बच गई थी या यह सब अब भी खत्म नहीं हुआ था? गांव का रहस्य। नायाब का शरीर अभी तक भय से कांप रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल के सुनसान रास्ते पर कई घंटे भटकने के बाद उसे दूर एक छोटा सा गांव दिखा। वह थकावट और डर के बावजूद खुद को संभालते हुए गांव की ओर बढ़ी। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंची, उसे एहसास हुआ कि यह वही जगह थी जिसका पता उसके पति ने दिया था। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुछ पुरानी इमारतें, लकड़ी के घरों के बाहर टिमटिमाते दीपक और धीमी रोशनी थी। नायाब ने एक स्थानीय दुकानदार से अपने पति के बारे में पूछा। वह आदमी चौंक कर उसकी ओर देखने लगा और फिर धीरे से बोला, तुम डॉक्टर हैदर की बात कर रही हो? नायाब ने बेचैनी से सिर हिलाया। दुकानदार ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, यहाँ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वह उसे एक पुराने चाय खाने के अंदर ले गया। नायाब के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसके पति के बारे में जानने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दुकानदार ने फुसफुसाते हुए कहा, डॉक्टर हैदर सच में यहाँ रहते थे, मगर वे 6 महीने पहले अचानक गायब हो गए। उनका क्लिनिक अब भी यहाँ है, मगर कोई नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे खुद चले गए, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। नायाब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी दूर सफ़र करने के बाद उसे ये सब सुनने को मिलेगा।
क्या मैं उनका क्लिनिक देख सकती हूँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। दुकानदार ने सिर हिलाया और उसे गांव के एक कोने में बनी एक पुरानी इमारत तक ले गया। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था और अंदर हर चीज़ बिखरी हुई थी। फर्श पर दवाइयाँ गिरी हुई थीं, मेज़ पर धूल जमी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ महीनों से कोई आया ही नहीं था। नायाब ने कमरे का जायज़ा लिया और एक अलमारी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, एक पुराना खत ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने जल्दी से वह खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। अगर कोई यह खत पढ़ रहा है तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं एक ऐसी सच्चाई से वाकिफ़ हो गया था जो मुझे नहीं जाननी चाहिए थी। यह जगह आम नहीं है और यहाँ के लोगों के बीच कुछ छुपा हुआ है। अगर मेरी बीवी कभी यहाँ आए तो उसे कहना कि वह तुरंत वापस चली जाए, क्योंकि खत यहीं पर ख़त्म हो गया था, जैसे किसी ने लिखने वाले को रोक दिया हो। नायाब की सांस रुक गई। उसने खत को अपनी मुट्ठी में दबाया और चौंक कर इधर उधर देखा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाकत था या उसके पति की गुमशुदगी के पीछे कोई भयानक राज छुपा था? अचानक दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नायाब का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटी और दीवार से सट गई। बाहर कोई था, मगर कौन? नायाब की सांसें बेतरतीब हो गईं। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट लगातार करीब आ रही थी। उसने जल्दी से खत अपनी जेब में डाल लिया और एक खाली मेज़ के पीछे छुप गई। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और एक साये ने अंदर कदम रखा। नायाब ने कांपती आंखों से देखा। वही दुकानदार था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। तुमने खत पढ़ लिया? उसकी आवाज़ गूंजी, मगर उसके लहजे में एक अजीब सी ठंडक थी। नायाब ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा देर यहाँ रुकी तो वे तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। दुकानदार की आवाज़ में एक छुपा हुआ डर था। और मेरे पति को क्या हुआ? नायाब ने कांपती आवाज़ में पूछा। दुकानदार ने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे किसी के सुनने का डर हो, और फुसफुसाकर बोला, यह गांव आम गांव नहीं है। यहाँ की रातें भयावह होती हैं। सूरज ढलते ही यहाँ कोई और ही दुनिया जाग उठती है। क्या मतलब? नायाब का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। तुम्हारे पति ने यहाँ आकर कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। वह एक आम डॉक्टर था, मगर जब उसे पता चला कि यहाँ के कुछ लोग इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही हैं, तो उसने गांव वालों से सवाल करने शुरू कर दिए। नायाब की आंखें डर से फैल गईं। कुछ और? दुकानदार ने गहरी सांस ली। यहाँ के कुछ लोग नागराज के उपासक हैं। यह एक गुप्त समूह है जो सदियों से यहाँ छिपा हुआ है। जो कोई भी उनके राज्यों को जानने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। नायाब के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक बाहर कई साया जैसे अजीबोगरीब लोग नजर आने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे क्लिनिक की ओर बढ़ रहे थे। देर हो चुकी है। दुकानदार की आवाज़ कांपने लगी। वे आ गए हैं। नायाब ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, मगर बाहर खड़े रहस्यमयी प्राणियों ने रास्ता रोक लिया था। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और उनके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे किसी खेल का आनंद ले रहे हों। नायाब, एक गहरी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ गूंजी। नायाब ने चौंक कर देखा। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिससे उसकी शादी हुई थी, डॉक्टर हैदर। हैदर! नायाब ने अविश्वास से फुसफुसाया, मगर कुछ गलत था, बहुत गलत। हैदर की आंखों में वही चमक थी जो बाकी साया जैसे लोगों की आंखों में थी। उसका चेहरा निर्विकार था, जैसे उसमें कोई भावना बची ही न हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, नायाब, उसने धीमी आवाज़ में कहा। नायाब के दिल में एक भयावह सच्चाई उतरने लगी। क्या उसका पति अब उनमें से एक बन चुका था? दोस्तों, क्या नायाब गांव के इस रहस्य तक पहुंच पाएगी? क्या हैदर नायाब के पास लौट सकेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ